श्रीनगर में बीजेपी की पहली स्टेट लेवल कोर बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर जहां पर कश्मीर में संगठन मजबूत करने की बीजेपी की बड़ी कवायद है और श्रीनगर में बीजेपी का मंथन है। आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। जम्मू के बाद कश्मीर में सियासी जमीन मजबूत करने पर पूर्ण रूप से फोकस भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी आज श्रीनगर में पहली बार स्टेट लेवल कोर बॉडी और संगठनात्मक बैठक कर रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक का मकसद कश्मीर घाटी में पार्टी के संगठन और राजनीतिक आधार को मजबूत करना है। बैठक में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ बीजेपी नेता, सांसद, विधायक, स्टेट कोर कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी और दिल्ली से आए वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आज पहले दिन स्टेट कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता संगठन से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं, जबकि कल 24 अगस्त को जम्मू की बीजेपी विधायक संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा, संगठन को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। श्रीनगर में पहली बार इस स्तर की बैठक को बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से इमरान नाइकू जुड़ चुके हैं। इमरान, अभी तक क्या कुछ जानकारी मीटिंग के हवाले से सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त श्रीनगर के उस प्राइवेट होटल के बाहर हूं जहां ये बीजेपी की जो 2 दिन की स्टेट लेवल कोर कमेटी और ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग में हम देख रहे हैं कि कई सारे बीजेपी के जो बड़े जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो मौजूद है, जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इसके अलावा गुलाम अली खटाना है, जुगल किशोर है, सत शर्मा जी है, LOP सुनील शर्मा है, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी है और भी बीजेपी की जो अहम लीडरशिप है जम्मू एंड कश्मीर से, वो यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद है। हालांकि मीटिंग का जो आगाज़ है वो वंदे मातरम सॉन्ग से किया गया। उसके बाद जब ऑफिशियली मीटिंग शुरू हुई तो उसके बाद मीडिया से कहा गया कि आप अब बाहर जा सकते हैं और उसकी जो कवरेज की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि अभी मीटिंग जारी है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी इस वक्त यहाँ इस होटल में मीटिंग जारी है। और मीटिंग में क्या कुछ अभी तक हुआ है उसका चूंकि बाहर अभी कोई बात नहीं निकली है। अलबत्ता जो हमने विद इन द मीटिंग सोर्सेज से बात की है, मीटिंग में यही डिस्कस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए और कश्मीर में खास तौर पर बीजेपी को ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाएगा और यहाँ कुछ अहम नए चेहरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और जो पब्लिक रीच आउट्स है बीजेपी का उसको और ज़्यादा जो है मौसर किया जाएगा, यानी कि उसको और ज़्यादा बेहतर करने की बात हो रही है। और ओवरऑल जहां बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में जम्मू से काफ़ी बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली, 29 सीट्स हासिल की, कश्मीर में खाता भी नहीं खोल पाए। तो ये देखना है कि इस मीटिंग में कि ये लूप होल्स कहाँ पे हैं और किस तरीके से और ज्यादा पूरे कश्मीर वैली में। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें और किसी भी पार्टी की अगर बात की जाए, मीटिंग्स होती है, संगठन को मजबूत किया जाता है, लेकिन अगर हम वोट बैंक में तब्दील करने की बात हमेशा अगर करते हैं कि पार्टी को स्ट्रांग किया जाए, पार्टी वहां पर भी अपनी जो है वो खाता खोल सके, तो वहां ग्रास रूट लेवल लोगों के बीच जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जम्मू में अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस तरीके से सामने आई है, लेकिन कश्मीर हमेशा एक सवाल बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एक चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू में वो वर्चस्व बना पाई, लेकिन कश्मीर में वो नहीं देखने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब तक ना आप पब्लिक रीच आउट करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, या जब तक ना आपकी मीटिंग्स ब्लॉक सतह पर होगी, पंचायत सतह पर होगी, आप अगर सिर्फ स्टेट के किसी पर्टिकुलर जगह पर हेडक्वार्टर में या सिटी या टाउन्स में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो एक्सेस है लोगों तक वो बहुत कम होगी। और इसीलिए आज की इस मीटिंग में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को इन्वाइट किया गया है, जुगल किशोर साहब यहाँ पर है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी है, और इसके अलावा LOP साहब तो ऑलरेडी कश्मीर में होते ही है, या फिर यहाँ देखें तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, या ओवरऑल जो कश्मीर की लोकल लीडरशिप है यहाँ बीजेपी की। तो इसीलिए आज ऑफिस बियरर से भी बात हो रही है कि हर एक जो भी पार्टी का लीडर है, पार्टी का ऑफिस बियरर है, मेंबर है, या जो जिस पद पर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से निभाए कि पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाए और आने वाले जितने भी इलेक्शंस हो, चाहे DDC हो, BDC हो, पंचायत
पंचायत के इलेक्शंस हो, अर्बन लोकल बॉडीज के हो, या फिर बाद में हम देखें कि असेंबली के इलेक्शंस हो या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, तो सारे इलेक्शंस को लेके न सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है बल्कि उन इलेक्शंस में एटलीस्ट बीजेपी को अपनी यहाँ एक बिल्कुल। डिफरेंट पहचान बनानी है। तो शायद उसी चीज को लेके हम देख रहे हैं कि बीजेपी आज कश्मीर में इस तरीके की पहली हाई लेवल 2 डेज मीटिंग कर यहाँ रही है, पर और अगर जहां लेजिस्लेटर्स के सबसे साथ भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की इमरान बात की जाए तो इस बार जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिसे जनता ने मौका दिया, इस बीच जो काम अधूरे रह गए, अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जाकर उस पर काम करती है तो तस्वीरें 2029 में कितनी बदलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि संगठन को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, बाकी तमाम राज्यों में इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। बाकी राज्यों में काम पर फोकस किया जाता है, पर जम्मू कश्मीर में जीरो से भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर शुरू करना पड़ेगा कश्मीर में। देखिए, जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के 2 साल हुए हैं, लेकिन अभी वो उस तरीके से लोगों के प्रोमिसेस को डिलीवर करने में नाकाम हुई है। हम देख रहे हैं कि बिजली फीस में 200 यूनिट का जो वादा किया गया था, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उसके बरक्स यहाँ पर अब बिजली फीस में इजाफा किया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है, टैरिफ्स को हाइक किया गया है। ट्रांसपोर्ट फीस आप देखिए, उसको भी 18% जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, बिल्कुल। वो इस वक्त आसमान को छू रही है। लोग नौजवानों के पास कोई रोजगार के अपॉर्चुनिटीज नहीं है। 1 लाख रोजगार का जो वादा किया गया था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 24 प्रॉमिसेस, 12 गारंटीज का वादा किया था, तो कहीं ना कहीं 2 साल में उन 12 गारंटीज और जो 20 प्रॉमिसेस को लेके एक तो पब्लिक भी सवाल कर रही है, वही बीजेपी का इसमें बड़ा अहम रोल है, क्योंकि 29 एमएलए बीजेपी के पास है। एक स्ट्रांग अपोजिशन बीजेपी कर बिल्कुल। सकती है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो असेंबली सेशन भी शुरू होने वाला है, तो उस असेंबली सेशन में बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी के जो एमएलएज है, वो किस तरीके से एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे और किस तरीके से अकाउंटेबल बनाया जाएगा नेशनल ठीक कॉन्फ्रेंस है इमरान। सरकार को, और घेरा घेरा जाएगा उस असेंबली सेशन में। तो शायद आज के इस 2 रोजा इजलास में या 2 रोजा मीटिंग में वो सारी चीजें ठीक है भी इमरान। डिस्कस होंगी। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और हम ये मान सकते हैं कि कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक अगर जमीनी स्तर पर कार्य किए जाए तो एक मेजर सेटबैक जो है वो पार्टी के लिए हो सकता है।